चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य ने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बंगाल से पुरी अर्थात उड़ीसा वे चले आए। इनके बचपन का नाम निमाई था। इन्होंने जाति पाति कर्मकांड छुआछूत आदि का विरोध किया। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना सुरसागर में कृष्ण की कथा प्रस्तुत की गई है। सूरदास की अन्य रचनाएं साहित्य लहरी और सुर सारावली है। मीराबाई। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थीं, जिनकी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने रैदास को अपने गुरु के रूप में स्थान दिया। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं बरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। मीराबाई महाकवि तुलसीदास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थीं। तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। सुप्रसिद्ध भक्त और संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। अबुल फजल ने आईन अकबरी में इनके नाम का उल्लेख किया है। नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास। रैदास जाति के चमार थे और काशी में निवास करते थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविका चलाते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये धुनिया जाति के थे। दादू के बचपन का नाम महाबली था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बाद में यह दादू पंथ कहलाया। अहमदाबाद में जन्मे दादू निर्गुण उपासक थे। दादू ने जात पात के भेदभाव का भी विरोध किया। दादू 1586 ईस्वी में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपक नामक आंदोलन चलाया था। अनभयवाणी और कामबेली इनकी रचनाएं थीं। सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवाद को सूफी मत या सूफी धर्म कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, शत्तारिया और नक्शबंदी अधिक महत्वपूर्ण थे। सूफी विचारधारा के अंतर्गत जो लोग सूफी अर्थात गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद अर्थात शिष्य कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, उन्हें खानकाह कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशरा अर्थात इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशरा अर्थात इस्लामी सिद्धांतों से जुड़े नहीं में विभाजित था। आइए अब समझते हैं कुछ सिलसिलों को। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत आने वाला प्रथम सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली।
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1191 ईस्वी में यानी 12वीं शताब्दी में गोरी की सेना के साथ भारत आया। उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं एवं विचार सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किए गए। ये बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिरागी दहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत की कई सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन दहलवी थे। निजामुद्दीन औलिया के बाद शेख नासरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अमर हसनी दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है।